देश का आम बजट पेश हो चुका है। इसके बाद हम हैं राजस्थान विश्वविद्यालय में और समझते हैं इन छात्रों से जो जो यहाँ पर रिसर्च स्कॉलर्स हैं कि इनके लिए बजट में क्या दिया गया है। क्या वाकई में सरकारें जो पहले वादा करती रही हैं वो पूरा हुआ है या उन्हीं तरह उसी तरीके का एक और बजट आ गया है। इनको कोई समझ में आ रहा है इनको फ़ायदा होना है कि नुकसान होना है। इनसे समझते हैं कि वाकई में कि इस बजट में इन्हें क्या मिला है। एबीपी लाइव पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो आज बजट आया है आप उस बजट को कैसे देख पा रहे हैं? जी देखिए, जो आज केंद्र सरकार का जो बजट आया है उसमें सभी प्रकार के अलग अलग क्षेत्रों में जिस चीज़ का है, एक मिनट चलिए बोलिए। जिस प्रकार से सभी अपने अपने सेक्टर में जिस जिसका बजट आया है, हम उस शिक्षा के जुड़े हुए विद्यार्थी हैं, रिसर्च स्कॉलर हैं। तो इस प्रकार का जो आज बजट आया है वो एक लोक लुभावना, जिसे हम कह सकते हैं कि मुंगेरी लाल के सपने। क्योंकि जैसे डिजिटलाइजेशन की बात की है, 4G नेटवर्क की, वो एक मात्र कहने की बातें हैं, वो धरातल पे आने की बहुत दूर दूर की बातें। भारत एक विकसित देश एक नहीं है। इसमें एकलव्य स्कूलों की बात हो रही है, आप उसको कैसे देख रहे हैं? पिछली बार भी बातचीत हुई थी, आप बता रहे थे कि उसमें कुछ जो चीज़ें होनी थी वो हो नहीं पाई, क्या रहा उसमें? देखिए, जो एकलव्य स्कूलें जो आदिवासियों में जो एक उनके साथ शोषण करने का इन्होंने एक बहुत बड़ा प्रोपोगंडा तैयार किया है, वो एकलव्य स्कूल तो पिछले बार लगभग 1.5 साल के आसपास पहले भी फोरम आए थे, फोरम भराए गए थे, स्कूलें थी नहीं, खोली नहीं, और फोरम भरा लिए, पैसे ले लिए, हमारे पैसे फीस के आज तक आए ही नहीं है। और इस प्रकार का अब कितना कैसे कितना मानेंगे कि कितना वो कितना योजना फीस है ही फीस नहीं। फीस कितनी थी? उसके 1000 रुपये, 1500 रुपये, अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग फीस थी। हमारे 1500 रुपये गए, तो हम अब वो कौन देगा, कब देगा, कैसे होगा, इन्होंने आज फिर से घोषणा कर दी। घोषणाओं से थोड़ी होगा। स्कूलें पहले से खुली हुई हैं, उनको सुधारो ना। अब हाई एजुकेशन में रिसर्च की जितनी भी फेलोशिप थी पिछले 5 साल से सब की सब बंद कर रखी है। जितने भी इंस्टीट्यूट हैं उनमें कोई भी रिसर्च के नाम से कोई पैसा नहीं दिया जाता है। सिर्फ कहने की बातें हो रही हैं, और कहने के से ही काम नहीं चलेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोग जो सरकार में सिस्टम में बैठे हुए लोग हैं, वो नहीं चाहते कि ग्रामीण पृष्ठभूमि के जो बच्चे हैं वो कहीं सिस्टम में आए, पढ़े लिखे और नॉलेज के माध्यम से पूरे विश्व पर भारत का नाम रोशन करे। वो ये चाहते हैं कि इन बच्चों को गांव में ही रहने दिया जाए। डिजिटल लाइब्रेरी गांव में खोली जाएगी, क्या इसके पीछे क्या थॉट है? आप आखिरकार आप एक तरफ बात करते हो संस्कार, संस्कृति, कला, इतिहास, धर्म और इनकी, और दूसरी प्रकार से ये चीज़ें आज सोशल मीडिया पे देख लो कितनी अभद्र भाषा में कितने इस प्रकार के वीडियोज, फोटोज, कमेंट्स आते हैं कि आप कहाँ संस्कारों की बात करोगे। आप किस ओर लेके जा रहे हो? भारत जो विश्व गुरु कहलाता था उसको किस ओर ले जाना चाहते हो? आप आखिर चाहते क्या हो आप? एक और साथी हैं, ये बताइए कि जो आज बजट आया है, आपने बजट को सुन लिया, देख भी लिया होगा। क्या लगता है ऐसे युवाओं का कुछ उसमें हिस्सा है कि बस केवल बजट आया ही है? देखिए, बजट के अंदर बड़ी बड़ी घोषणाएं इन्होंने करी है। चाहे वो इंटरनेशनल स्किल सेंटर की बात करी हो, एकलव्य मॉडल स्कूल है, 750 के अंदर 38,000 टीचर और स्टाफ की भर्ती करने की बात इन्होंने करी है, और 3 साल के अंदर ये भर्ती करने की बात की है। तो 3 साल मोदी जी रहेंगे ही नहीं तो भर्ती कहाँ से करके जाएंगे? ये तो फालतू का प्रोपेगेंडा फैला रखा है। और बजट के अंदर इन्होंने एक अच्छी बात की है कि 500 गोबर धन सेंटर हम खोलेंगे। तो मुझे लगता है वो अवशिष्ट से ये गोबर से कोई बनाने की सोच रहा है, तो ये बच्चों को गोबर में लगाने की बात कर रहे हैं और गोबर धन सेंटर ही बनाना चाहते हैं देश को। वो मेरे को लगता है 100% सक्सेसफुल उनकी हो जाएगी, क्योंकि बच्चों के पास और कोई राय नहीं है, गोबर से सारा काम करेंगे। और बात ये करते हैं टीचर बनाने की, तो टीचरों को स्किल देनी चाहिए। स्किल टीचरों का पे फोकस करना चाहिए। आदिवासी क्षेत्र में टीचर जाएंगे एकलव्य मॉडल स्कूलों में, पहले भी उन्होंने फर्जीवाड़ा किया, तो पहले टीचरों की स्किल की जाए, फिर इन विद्यालयों के ऊपर इनको गौर करना चाहिए। दूसरी चीज़ कहना चाहूँगा कि ये 5G लाइब्रेरी खोलने की बात कर रहे हैं इंजीनियरिंग कॉलेजों के अंदर, तो मैं तो इनको कहना चाहता हूँ इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ बची है देश के अंदर? सारी तो बीटेक वाला तो घूम रहे हैं यहाँ। तो यही कह रहा हूँ कि सब जगह इनको खोलने की बात करिए, और फालतू फ्रॉडिंग हो रही है ऑनलाइन नेटवर्क। ऑनलाइन नेटवर्क के माध्यम से ये फ्रॉड करवाने के काम है नरेंद्र मोदी के। और दोबारा कैसे युवाओं को झांसे में लेकर के, झांसाराम है ये, झांसे में लेकर के दोबारा कैसे सरकार बनाए। लेकिन राजस्थान अब बात समझ गए। पिछले 10 साल राजस्थान ने 9 साल इनको दे दिए, साल भर और बचा है। 25-25 MP इनको दिए, फिर भी इन्होंने राजस्थान के लिए कोई बड़ी घोषणा नहीं की। एक सेंट्रल सिटी है जिसमें एक राजस्थान के अंदर, इतने बड़े राजस्थान के अंदर एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल विश्वविद्यालय खोलने की बात, उसमें भी तमाम पद खाली पड़े हैं, भर्तियां नहीं होती है, फर्जीवाड़े और आरक्षण के साथ छेड़छाड़ की जाती है, तमाम एक वर्ग का प्रतिनिधित्व ये बना रहे हैं, ये बहुत गलत है। ये कहा जा रहा है कि
जो यहाँ का स्टेट बजट आने वाला है कि वो युवाओं के ऊपर होगा, युवाओं पर निर्भर होगा, युवाओं के लिए ही होगा। तो उस बजट को अभी तो आपने देखा नहीं, लेकिन उससे अगर तुलना करें तो इस बजट में क्या लगता है आपको कि कुछ हिस्सेदारी है राजस्थान के युवाओं की? देखिए, इस बजट के बारे में गहलोत साहब ने पिछले 2 महीने से सुझाव लिए हैं और उसमें हमने अच्छे-अच्छे सुझाव उनको दिए हैं। एक सुझाव ऐसा बताइए जो आप चाहते थे, जो नहीं हुआ इस बजट में और इस राजस्थान के बजट में आ जाए वो। देखिए, हमने पहले भी सुझाव दिए थे कि राजस्थान के अंदर बार-बार भर्तियों में पेपर लीक हो रहे हैं। ये पेपर लीक पर रोक के लिए जो कानून इन्होंने बनाया पिछले बजट के अंदर, सेशन के अंदर, उसको तुरंत प्रभाव से इसको लागू किया जाए और एनएसए भी यहाँ लागू किया जाए, ये हमारा रहेगा और मुझे लगता है कि गहलोत साहब इस पर सकारात्मक रूप से काम करने का प्रयास करेंगे। जो आम बजट आज पेश हुआ है, कहा जा रहा है कि यूथ पर फोकस किया गया है, डिजिटल लाइब्रेरी, स्कूल्स खोले जाएंगे, कई जगहों पर शिक्षकों की भर्ती होगी। आप इसको कैसे देख पा रहे हैं? देखिए, जिस तरीके से आज का बजट पेश हुआ है और आज से पहले का भाजपा का जो इतिहास रहा है, उसमें यदि देखें तो आज भी उस इतिहास को दोहराया गया है, क्योंकि जिस भी भर्ती की बात की गई है वो संविदा पे बात की गई है। आज चिकित्सा को देख लो, शिक्षा को देख लो, हर चीज़ संविदा पे लाके टिका दी है। यहाँ तक कि देश की सेना को भी संविदा पे लाके टिका दिया है। और ये जो राजस्थान प्रदेश है, ये वीरों की भूमि है। यहाँ पे मतलब शहीदों का बोलबाला रहता है। यहाँ पे जो भी बहादुरी के काम होते हैं वो राजस्थान की धरती से ही शुरू किए जाते हैं। पर आज जो बजट को जिस तरीके से देखते हैं, तो अगर चिकित्सा के लेवल से देखें तो 157 जैसे मेडिकल कॉलेज की गई है, 157 नर्सिंग कॉलेज की घोषणा की गई है। ये घोषणा एक घोषणा मात्र ही रह जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से मतलब चिकित्सा को नरेंद्र मोदी जी ने खोखला करने का काम किया है, चिकित्सा व्यवस्था को ख़त्म करने का काम किया है। आज चिकित्सा व्यवस्था, ये ज़रूरी नहीं है कि चिरंजीव योजना या फिर कोई और योजना लाके प्राइवेट हॉस्पिटलों में या फिर बीमा दिया जाए। आज अगर चिकित्सा को सुधारना है तो सब सेंटर लेके आइए, क्योंकि आज भी भारत की 5 गाँव पे एक सब सेंटर है, ये हालत है। और आज 24 से 25 गाँव पे एक पीएचसी है। आज 1,20,000 पे एक सीएचसी है। तो इस तरीके की हालात हैं। इसमें आप कह रहे हो कि मेडिकल कॉलेज चालू कर देंगे, नर्सिंग कॉलेज चालू कर देंगे, एयरपोर्ट बना देंगे, और बनाने के बाद बनेगा सरकारी खर्चे से, उसके बाद प्राइवेट कंपनियों को इनको ठेके पे दे देंगे, उनको बेच देंगे। तो इस तरीके से ये देश का युवा नहीं चाहता कि इस तरीके की देश में स्थिति पैदा हो। देश का पैसा युवाओं पे लगना चाहिए और युवाओं को आगे रोजगार के स्रोत मिलने चाहिए। आज अगर हर चीज़ संविदा पे जा रही है, हर सेक्टर को संविदा पे टिकाया जा रहा है, सेना को संविदा पे टिकाया जा रहा है, ये देश के लिए अच्छे संकेत नहीं है। क्योंकि हर देखिए, विश्वसनीयता होती है वो गवर्नमेंट में होती है, राष्ट्रीयकरण में होती है, निजीकरण में विश्वसनीयता नहीं होती। आज अगर निजीकरण किया जा रहा है तो देश की जो युवा हैं उनकी विश्वसनीयता के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। देश की जो संस्थानों को खोखला करने का काम किया जा रहा है। देश की संस्थानों की या देश के लोगों की जो विश्वसनीयता है उस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। और इस तरीके से अगर देश को मतलब बेचा जा रहा है, देश के संस्थानों को ख़त्म किया जा रहा है, तो ये मतलब देश के लिए कोई अच्छा संकेत नहीं है। देश की चिकित्सा व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था आज सारी चौपट होती जा रही है। नई शिक्षा नीति को देखें तो पहले तो मतलब जिस टाइम में एपीजे अब्दुल कलाम जी एक गरीब घर में पैदा होके और वैज्ञानिक बन गए थे, आज जब अगर मोदी सरकार में कोई बच्चा पैदा होता है तो वो वैज्ञानिक बनना, तो साइंटिस्ट बनना दूर की बात है, साइंस लेने के बारे में नहीं सोच सकता। क्योंकि जो एमबीबीएस आज से 10 साल पहले 1 लाख रुपए में या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट 5,000 रुपये में हो जाती थी, उसके आज 5 लाख रुपए, 20 लाख रुपए तक कर दिए गए हैं। तो ये किस तरीके की व्यवस्था पैदा की जा रही है, ये देश के युवाओं को ध्यान देना चाहिए। क्योंकि देखिए, अगर भगत सिंह की सोच का अगर किसी को माना जाता है तो वो युवाओं को माना जाता है। और युवाओं के लिए इस बजट में कुछ ही नहीं है, सिर्फ युवाओं का नाम लेके इस बजट को पेश किया गया है, बाकी युवाओं के लिए कोई खास व्यवस्था नहीं की गई है। केंद्र सरकार का जो बजट आया है उसको आपने देखा और देखने के बाद क्या लग रहा है कि यूथ के लिए कुछ उसमें किया गया है कि बस बजट ही बजट है ये? देखिए, आज का जो केंद्र सरकार ने बजट पेश किया है वो राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे देश के युवाओं के लिए बिल्कुल निराशाजनक रहा है। और देश के जो मध्यम वर्गीय है उसके लिए बिल्कुल निराशाजनक है। और इसके साथ ही केंद्र सरकार ने सामाजिक मोर्चे पर भी और आर्थिक मोर्चे पर बुरी तरीके से विफल रही है। केंद्रीय भर्ती एजेंसियाँ, चाहे एसएससी ले लो, चाहे आप यूपीएससी ले लो, रेलवे ले लो, इन सेक्टर में जो देश का युवा नौकरी करने की सोचता था
वह अब इस नरेंद्र मोदी सरकार के जो झूठे झांसे हैं उसमें नहीं आएगा और ना ही माफ़ करेगा। इसके साथ ही मोदी सरकार ने जो देश को एक अवैज्ञानिक सोच दी है, गाय गोबर पठान इससे ऊपर उठ नहीं रही है, बिल्कुल निम्न स्तरीय बातें कर रही है। ये देश वो है जो वैज्ञानिक रूप से बहुत उच्च स्तर की बातें करता है, लेकिन केंद्र सरकार के आने के बाद में ये मोदी सरकार के आने के बाद में हर मोर्चे पर सरकार विफल रही है और ये बजट बिल्कुल लोक लुभावन और मध्यम वर्ग के लिए बिल्कुल निराशाजनक है। वैसे अगर आपसे पूछें, आप यूथ हैं, आपको क्या चाहिए था इस बजट में जो नहीं मिल पाया? इस बजट में कम से कम केंद्र सरकार को ये घोषणा करनी चाहिए थी कि जो एसएससी है, रेलवे है, इसके साथ ही जो भारतीय सेना है, इसमें पिछले जो 3-4 वर्ष है उसकी तुलना में स्थायी पदों पर भर्ती की घोषणा करनी चाहिए थी। लेकिन इनसे जो पहले आज से 3 वर्ष पहले की जो घोषणाएं की हुई सरकार की भर्तियाँ वही पूरी नहीं हो रही। नई भर्तियाँ तो दौर जो पुरानी है वही नहीं हो पा रही है, पिछले 3 वर्ष की जो भर्तियाँ वही नहीं हो पा रही है। यूपीएससी ले लो, एसएससी ले लो, चाहे आप रेलवे ले लो, हर सेक्टर में यही हालत है। आज जो केंद्र सरकार ने जो बजट पेश किया है, निर्मला सीतारमण ने, कहा जा रहा था कि यूथ को फोकस करके किया जा रहा है। आप क्या समझ पा रहे हैं? आपके लिए कुछ है उसमें? देखिए सर, यूथ को फोकस करके बिल्कुल नहीं किया गया है। ये बिल्कुल लोक लुभावना और एक युवाओं को एक लॉलीपॉप की तरह दिखाया जा रहा है। आप अगर केंद्र में सरकारी भर्तियों की बात करो तो जो भर्तियां हैं वो एक तो समय से पूरी नहीं हो रही हैं, और दूसरी बात जो यूथ है, जैसे सरकारी नौकरी की बात करते हैं, गवर्नमेंट ने प्राइवेटाइजेशन करना शुरू कर दिया है चीज़ों का। अब सबसे ज़्यादा यूथ है, हम राजस्थान से बिलोंग करते हैं, तो राजस्थान से देखिए ये जो यूथ है वो मैक्सिमम सेना में जाता है, लेकिन सेना को इन्होंने प्राइवेटाइजेशन कर दिया, तो काफ़ी ज़्यादा निराशाजनक रही है चीज़ें। और जिस तरह से चीज़ों को आधार मानकर भाई यूथ के लिए हम गवर्नमेंट जॉब देंगे, ये देंगे, सर इसमें बिल्कुल भी बजट के अंदर ऐसा कुछ भी है, और हम काफ़ी निराशाजनक है बजट को देखते हुए सर। जो आज बजट पेश हुआ है, आपने इसको देख लिया है, और उसके बाद क्या लग रहा है कि राजस्थान में, हम लोग जयपुर में हैं, विश्वविद्यालय में हैं, यहाँ से जो बच्चे पढ़ के जाते हैं उनको उम्मीदें रहती हैं कि नौकरी मिलेगी कहीं और, टीचिंग में जो भी है, तो तमाम उनके लिए फील्ड खुले हुए होते हैं। आपको क्या लग रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूँगा, राजस्थान में अगर छात्रों के हितों की बात आती है तो जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है, राजस्थान में जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है उसमें पूरी डिपार्टमेंट ही नहीं है, पूरे विषय के विषयवार डिपार्टमेंट नहीं है, तो कहाँ से हित होगा छात्रों का। और जो ये DU JNU में जो भर्तियाँ हो रही है उसमें सरासर सामने सामने धांधली हो रही है। तो इसके ऊपर मैं कहना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी बिल्कुल फेल है, और कोई छात्र हितों की बात इसमें है नहीं। रोजगार, अभी कुछ साथी कह रहे थे कि प्राइवेटाइजेशन बहुत तेज़ी से बढ़ा है इस सरकार में, सरकार की प्राइवेट चीज़ों पे भरोसा कम है, सरकार पे ज़्यादा है। तो सरकार का बजट आया है, और लेकिन ये भी बात कही जा रही है कि इनको उस बजट पे भरोसा भी नहीं है कि पूरी तरह से वो लागू किया जा सकता है। तो आपको क्या लगता है कि सरकार रोज़गार पर कम काम कर रही है या प्राइवेटाइजेशन को बढ़ा रही है? जैसे कहा जा रहा है कि 5G को लेकर के प्रमोशन किया जा रहा है, तो आपको इस पर क्या आपका नज़रिया है? जी बिल्कुल, इसमें तो सीधे सीधे सामने है कि गवर्नमेंट प्राइवेट चीज़ों को ज़्यादा आगे प्रमोट कर रही है, तो इसमें तो सरासर सामने है ये तो आपके भी। आज जो आम बजट पेश किया गया है, और आपने भी देखा उस बजट को और समझा भी होगा, तमाम बजट आपने देखा इसके पहले भी, क्या लग रहा है कि राजस्थान में चुनाव होने वाला है, कहा जा रहा है कि चुनावी बजट है एक तरह से जो लोग देख रहे हैं, तो युवाओं के लिए क्या है इसमें? जी, जैसे कि हम उम्मीद कर रहे थे कि इस बार का बजट मोदी सरकार का लगभग नवा ये बजट है, और हमें बहुत ज़्यादा इस बजट से उम्मीदें थी, लेकिन हर बार की तरह हमें निराशा देखने को मिली। मैं एक राजस्थान का निवासी हूँ, और आपने कहा कि भी चुनावी साल है, राजस्थान में चुनाव होना है, और युवा होने के नाते भी मैं बात करूँगा। तो युवा होने के नाते मैं बात करूँगा कि मुझे सबसे पहले क्या चाहिए, मुझे रोज़गार चाहिए। रोज़गार की तो इन्होंने पिछले 8 साल में इन्होंने कितनी सरकारी और गैर सरकारी जो हैं उनमें भर्तियाँ दी, नहीं दी, न के बराबर। सबसे बड़ा जॉब देने का जो सबसे बड़ा काम करता रेलवे, उनको निजीकरण उन्होंने कर दिया, एक भर्ती वहाँ पे नहीं हो रही है। एसएससी है, यूपीएससी है, उसी की तर्ज पर इन्होंने सेना भर्ती को भी इन्होंने 4 साल के अग्निवीर ला के ख़त्म कर दिया। तो मैं एक युवा होने के नाते एक ठगासा मैं महसूस कर रहा हूँ कि इस बजट में हमारे लिए कुछ रोज़गार नहीं है, रोज़गार के नए अवसर कैसे सर्जन हो वो बात इसमें नहीं की गई है। इनमें सिर्फ घुमा फिरा के वही बातें, नई योजनाएँ लाएंगे नहीं कि इन्होंने जैसे पहले स्किल इंडिया लाई थी, सानी इंडिया लाई थी, वो सिर्फ बजट घोषणाओं में था, उनका इम्प्लीमेंटेशन क्या हुआ,
कुछ नहीं हुआ। उसी प्रकार से जैसे इन्होंने 2014 में जब सरकार बनी थी, इन्होंने कहा कि बुलेट ट्रेन आएगी, वो दिखने में कैसी है। आज हम आज भी 9 साल बाद में नवा बजट में देख रहे हैं कि बुलेट ट्रेन दिखने में कैसा है। हम देखना ही चाह रहे हैं बजट उसका। तो कुल मिला के घोषणाओं का एक पुलिंदा है। हम राजस्थान को इसमें कुछ नहीं मिला। ERCP बहुत बड़ा मुद्दा है। मोदी जी यहाँ आ गए, दो सबसे बड़े झूठा व्यक्ति है। मैं प्रधानमंत्री पद की गरी में कहता हूँ, लेकिन मतलब वो झूठे हैं, पूरी भाजपा ही झूठे है। उन्होंने ERCP हमारे राज्य कितना बड़ा जो इशू है उसके ऊपर कुछ नहीं हुआ। राजस्थान को इस बजट में कुछ नहीं मिला, न शिक्षा के क्षेत्र में, न रोजगार के क्षेत्र में, न महिलाओं को, न युवाओं को, न किसानों को MSP देने की बात करी। उन्होंने कहा था कि 2022 तक किसानों की आय दुगुनी कर देंगे। 2023 हो गया, कहाँ से कर देंगे, कहाँ से लाएंगे। तो मैं एक युवा होने के नाते यही कहूँगा कि कितने भी IAS IPS बना लीजिए, हाँ, विश्वविद्यालयों में जब तक नई शोध नहीं होगी, नई टेक्निक्स नहीं आएगी, हाँ, जब तक आप देश आगे नहीं बढ़ सकता, डेवलपमेंट पे हम नहीं जा सकते। तो ये कुल मिला के एक गुमराह करने वाला ये बजट है, फालतू की कागजी घोषणा है। पहले बजट में जितनी घोषणाएं की थी वो अगर 10% भी अगर पूरी हुई है तो आप मुझे करा लीजिए डिबेट, खुली डिबेट। अगर 10% भी अगर इन्होंने जो घोषणाएं की है पिछले 8 बजटों में अगर वो पूरी हो गई तो बताए। उसी प्रकार से बजट है, कुल मिला कर छला हुआ है, दिखा हुआ है। और ये देश का दुर्भाग्य है कि निर्मला सीतारमण जैसी महिला इस बजट को पेश किया, उन्होंने कुछ नहीं है। पेपरलेस की बात करते हैं, और वो महंगाई के ऊपर, इस महंगाई को काबू करने के लिए उन्होंने क्या किया। पिछले 8-9 साल में महंगाई कितनी बढ़ गई। पेट्रोल डीजल के भाव आसमान छू रहे, जबकि कच्चे तेल के दाम लगातार गिर रहे हैं। तो कुल मिला के कुछ भी नहीं है इस बजट में। नया पुराना घिसा पिटा है और गुमराह करने के, वो कहते हैं ना कि पुरानी चीज़ों को नई इम्प्लीमेंटेशन करने के काम इन्होंने किया है। मैं एक छलावा महसूस हम कर रहे हैं बजट से। बहुत सारी उम्मीदें थी कि नवा बजट होने के नाते चुनावी साल राजस्थान को बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन राजस्थान को कुछ नहीं मिला और राजस्थान के लोग इस ठगा सा महसूस कर रहे हैं। और इसका करारा जवाब राजस्थान की जनता आने वाले जो विधानसभा चुनाव में भाजपा को देगी। ये